अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म पढ़ चुके, अपन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। अब यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। इनका निर्वाण मतलब मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी जी का मृत्यु हुआ था 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो जन्म गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, मृत्यु पावापुरी में हुआ था। अब देखते हैं इनके परिवार के परिचय प्राप्त करते हैं। सिर्फ मैं उसकी उद्देश्य से केवल एक कोड बनाया हूं। तो GSMYRS, तो जी से देखते हैं। जी से गौतम बुद्ध, पिता। S से शुद्धोधन, उनके पिता थे सिद्धार्थ, इनके पिता हैं शुद्धोधन। उसके बाद माता का नंबर, माता जी आएंगे। तो M से इनकी माता का नाम माया देवी, लेकिन जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। इसके पश्चात इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। तो इनके माता है माया देवी या और गौतमी, उनके माता थे त्रिशला। अब आते हैं पत्नी। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके अब आता है पुत्र आर से। इनके पुत्र का नाम है राहुल, उनकी पुत्री का नाम थी प्रियदर्शनी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, उनके बचपन का नाम वर्धमान। तो जी से गौतम बुद्ध, एस से शुद्धोधन, एम से माया देवी, वाई से यशोधरा, आर से राहुल, एस से सिद्धार्थ। पिता माता पत्नी पुत्र और बचपन का नाम। अब आते हैं एक दिन सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जी महल से निकले। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महल से निकले। तो जब महल से निकले तो उन्होंने क्या क्या देखा? उन्होंने सबसे पहले एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा, दूसरा उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, तीसरा वे मृत व्यक्ति को देखी और चौथा उन्होंने सन्यासी व्यक्ति को देखा। जब महल से घर से बाहर निकले तो बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति को देखकर सांसारिक समस्या से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो जब उन्होंने सांसारिक दुखों से दुखी होकर, उन्होंने सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठोर तपस्या की। अब देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़े थे, 12 साल तपस्या किया। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और 6 साल कठोर तपस्या किया, वो भी बिना अन्न जल ग्रहण के। और इनको 6 वर्ष कठोर तपस्या के पश्चात सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। जैन धर्म में कैवल्य कहते थे, बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। वे साल वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे स्वामी जी, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध पीपल पेड़ के नीचे तपस्या किए थे। इस कारण से पीपल पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। और जो जिस स्थान में तपस्या किए थे उस स्थान को कहते हैं बोध गया। सत्य के ज्ञान या संबोधि के पश्चात उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। जो उन्होंने उपदेश दिया था उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और ये पाली भाषा में दिया गया था। फिर से 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 6 साल कठोर तपस्या किए, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे संबोधि कहते हैं। पीपल पेड़ के नीचे
सत्य का ज्ञान हुआ जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। स्थान कहलाया बोध गया। इनका पहला उपदेश सारनाथ में, धर्मचक्र प्रवर्तन पाली भाषा में। अब आते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या क्या है। तो बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख शिक्षाएं हैं या 4 आर्य सत्य हैं। जैन धर्म 3 रत्नों की बात करता है, बौद्ध धर्म 4 प्रमुख शिक्षा हैं, 4 ठो आर्य सत्य हैं और ये सच्चाई बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। तो क्या क्या शिक्षा ये पढ़ते हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा या इच्छा है, तृष्णा या इच्छा को त्यागना है। और चौथा मध्यम मार्ग को अपनाना है। तो संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को त्यागना है और मध्यम मार्ग को अपनाना है। इनका जो ग्रंथ का नाम है उस ग्रंथ को कहते हैं त्रिपिटक ग्रंथ। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक ग्रंथ, जबकि जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम आगम था। अब ये त्रिपिटक ग्रंथ तीन भागों में है। पहला विनय पिटक, सूत्र पिटक या अभिधम्म पिटक। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वैनसांग सिरपुर, दक्षिण कोसल की राजधानी उस समय थी सिरपुर, उसकी यात्रा किए थे। इनको हम आगे और पढ़ेंगे। ये बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र था। कहाँ? सिरपुर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। उस समय ये दक्षिण कोसल की राजधानी थी। यहाँ पर चीनी यात्री वैनसांग आया था। अब आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है। तो बुद्ध, धम्म, संघ। 4 बौद्ध सभा हुई थी, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, रावपाकू, मस्तिवा, अकाक। तो पहले लेते हैं। पहला का राजगृह, अध्यक्ष थे महा से महाकश्यप, राजा थे अजातशत्रु। पहला थे रा से राजगृह, स्थान अध्यक्ष महाकश्यप, किसके शासनकाल में? अ से अजातशत्रु, पहला बौद्ध संगीति। दूसरा व से वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी, शासनकाल कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीति पा से पाटलिपुत्र में, मुगली पुत्र तीसरे अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में। चौथा कुंडलवन में, 5 इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या स्वघोष और ये कनिष्क का शासनकाल था। तो अजातशत्रु के समय, कालाशोक के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बौद्ध सभाएं हुई थी। ठीक है, धन्यवाद।